वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की मुलजिमान अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी। अदालत ने हिदायत की कि मुलजिमान का मेडिकल चेक भी करवाया जाए। आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ रिपोर्ट पेश की जाए। आपको इस खबर से मुतालिक बताएं, ATC कराची के मुलजिमान का मेडिकल चेकअप कराने की हिदायत की गई है और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी गई है। आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ रिपोर्ट पेश की जाए। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का यह केस है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी ने मुलजिमान अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी है। अदालत ने हिदायत की है कि मुलजिमान का मेडिकल चेकअप भी करवाया जाए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अली हसन से। अली हसन, बताइएगा। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस की जानिब से मुस्तफ़ा आमिर के अगवा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान अरगमान और शराज को पेश किया गया। इस मौके पर मुलजिम की जानिब से आबिद रहमान एडवोकेट की जानिब से वकालतनामा जमा करवाया गया, जबकि तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर का ये कहना था कि मुलजिमान के खिलाफ गवाहों के 164 के तहत जो है वो बयानात भी रिकॉर्ड कराने हैं, जबकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी बाकी है। इस्तदा है कि मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 14 यौम की जो है वो इजाफा किया जाए। समाअत के दौरान मुलजिम अरगमान के वकील का ये कहना था कि मुलजिम जो है वो इसकी जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाए, जबकि समाअत के दौरान मुलजिम की वालदा भी अदालत में मौजूद थी और इनकी जानिब से मुलाकात की दरख्वास्त की गई। इनका कहना था कि मेरे बेटे से मुलाकात करवाई जाए। अदालत ने रिमांड में कहा कि कोर्ट में मुलाकात कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, जबकि अदालत ने मुलजिम से इस्तफसार किया कि आपने अपना वकील किसे करना है, जिस पर मुलजिम का ये कहना था कि मैंने आबिद रहमान एडवोकेट को अपना वकील करना है। समाअत के दौरान मुलजिम का ये कहना था कि मुझ पर जो है वो अजियत में रखा हुआ है, मुझे थाने के लिए नहीं दिया जा रहा, पुलिस थाने ले जाकर मेरा मजाक उड़ाती है, मुझसे हंसकर कहा जाता है कि तुम्हारा जिस्मानी रिमांड जो है वो ले लिया है। समाअत के दौरान मुलजिम के वकील का कहना है कि मेरे वकील के घर पर जब छापा मारा गया तो अरगमान की वालदा ने 15 पर कॉल की थी। अरगमान की वालदा का भी जो है वो बयान रिकॉर्ड किया जाए। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर की जानिब से बताया गया कि रुमानामा लड़की मिल गई है जिसे मुलजिम अरगमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस लड़की का DNA कराना है और इसका बयान भी रिकॉर्ड करना है, जबकि चशमदीद गवाहान का ज़ेर दफा 164 के तहत भी बयान रिकॉर्ड करना है। लिहाजा मुलजिमान का जो है वो रिमांड दिया जाए। अदालत ने मुलजिम अरगमान और शराज को जिस्मानी रिमांड में 5 यौम की तौसी कर दी है, जबकि अदालत ने बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का अदालत में बयान। कहा, मुझे अजियत में रखा हुआ है, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, पुलिस थाने ले जाकर मेरा मजाक उड़ाती है, मुझसे हंसकर कहा जाता है तुम्हारा जिस्मानी रिमांड ले लिया है, मेरा रिमांड ना दे, मैं पुलिस कस्टडी में नहीं जाना चाहता। अपोजिशन इत्तेहाद के इस्लामाबाद में कौमी तहफ़्फ़ुज़ी आइन कॉन्फ्रेंस तकरीब की इजाज़त न मिलने पर उमर अयूब, शाहिद खान अब्बासी और अपोजिशन रहनुमा रुकावटें तोड़कर होटल में दाखिल हो गए। निजी होटल के बाहर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। गुज़िश्ता रात इंतजामिया ने कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने का कहा था। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत एहतजाज की इजाज़त क्यों नहीं दे रही। वज़ारत इत्तलात ने प्रोग्राम में कहा था कि एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, किसी ने मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ को जिसने मशवरा दिया कि हमें कॉन्फ्रेंस ना करने दी जाए, उसे 23 मार्च को अवार्ड दिया जाएगा। इस वक्त मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, ये इंस्टॉल फॉर्म 47 की रिजीम है, इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं, हम यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए हैं। नवाज खोकर ने कहा, इस वक्त मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं, रियासत के साथ शहरियों का मुआहदा ख़त्म कर दिया गया। पीका कानून के बाद इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय ख़त्म कर दिया गया। आज आम शहरी की आवाज़ को दबा दिया गया है, आज शहरियों की असम्बली की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया है। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते भेजे गए। हालात बनाए गए, यहाँ पर अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को होने से जिस तरीके से रोका गया, अपोजिशन की जो कॉन्फ्रेंस है उसको किसी भी सूरत ना होने दिया जाए। इस वक्त इस मुल्क के अंदर माशी बहरान अपने अरूज पर है, सियासी बहरान अपने अरूज पर है, आइन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। आपका मेरा इस मुल्क के हर शहरी का रियासत के साथ जो मुआहदा था, उस मुआहदे को
ختم کر دیا گیا. اس ملک کے شہری کسی بھی جگہ اکٹھے ہو کر اپنی گفتگو کر سکتے ہیں. ہم یہ توقع کرتے ہیں, پاکستان یہ توقع کرتا ہے, ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ مستعفی ہوں. وہ اب ان عہدوں پر بیٹھے رہنے کے قابل نہیں ہیں. قومی تحفظ آئین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لیاقت بلوچ نے کہا ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ آئین کو ہر صورت برقرار رکھنا چاہیے. ہمیں عدالتوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی. جمہوریت قوت اسٹیبلشمنٹ کا اہلکار بننے سے انکار کر دے. نوجوان مایوس کیے جا رہے ہیں. پاکستان کی خواتین کا حق چھینا جا رہا ہے. پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ مثبت ذہن کے ساتھ فسطائی قوتوں کو شکست دینا ہے. یہ بندشیں رکاوٹیں ہمیشہ حکمرانوں کے لیے, مقتدر طبقوں کے لیے اور ریاست کے بااختیار طبقات کے لیے نفرتوں کا باعث بنتے ہیں. آج ملک سیاسی, اقتصادی, آئینی, پارلیمانی اور جمہوریت کے تمام عوامل کے اعتبار سے بہت بڑے بحرانوں سے دوچار ہے. جماعت اسلامی کی طرف سے ہر اتحاد ایک فعال کردار بھی ادا کیا ہے. ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور سیاست کے میدان میں اس ارتقاء کے مراحل میں اس کی نئی بنیادیں پیدا ہوتی ہیں. وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے اتحاد قائم رکھنا ان کی اور ہماری مجبوری ہے. ہمارے اپنے ارکان کو بھی گلے شکوے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی کو پتہ ہے نہ ہمارے بغیر وہ حکومت بنا سکتے ہیں اور نہ ہم ان کے بغیر حکومت چلا سکتے ہیں. ہم ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں. جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں. وفاقی کابینہ میں توسیع کا مرحلہ. وزراء کی تقریب حلبرداری آج شام 5 بجے ایوان صدر میں ہوگی. وزیر اعظم نے اپنے دور حکومت کے 1 سال بعد کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کیا. 15 سے 20 وفاقی وزرائے مملکت اور مشیر کابینہ کا حصہ ہوں گے. حنیف عباسی, طارق فضل چودھری, مصطفیٰ کمال کابینہ میں شامل ہوں گے. بیرسٹر عقیل, عزیفہ رحمان کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا. طلال چودھری, افضل کھوکر, عبد الرحمان کاجو, سردار یوسف بھی شامل ہوں گے. نوشین افتخار, رومینہ, خورشید عالم, رضا حیات راج کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا. چودھری ریاض کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا امکان ہے. ڈاکٹر توقیر حسین شاہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہوں گے. علی ظاہر چودھری, جنید انوار, رانا مبشر اقبال اور بلال اظہر کیانی بھی شامل ہوں گے. حنیف عباسی کو ریلوے, طارق فضل کو وزارت قومی صحت کا قلمدان دینے کا امکان ہے. خالد مکسی کو مواصلات اور مصطفیٰ کمال کو سائنس و ٹیکنالوجی کی وزارت دی جا سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریڈی بانو کے خلاف کارروائی سے متعلق کیس کی سماعت 1 ہفتے تک ملتوی کر دی گئی. عدالت نے درخواست گزار ریڈی بانو اور ایم سی آئی کو بیٹھ کر معاملہ حل کرنے کی ہدایت کر دی ہے. دوران سماعت عدالت نے انتظامیہ سے استفسار کیا. ان ریڈی بانو کی درخواست دی, آپ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا, آپ نے سن کر نوٹس بھی نہیں کیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ یہ ایم سی آئی اور سی ڈی اے کا معاملہ ہے. ٹریفک پولیس صرف اس وقت ایکشن لیتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے. وکیل درخواست گزار ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے کہا عدالت کو غلط بتایا گیا ہے, یہ ٹریفک ایشو ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ان لوگوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں, جب نہیں دیتے تو پولیس ان کو اٹھا کر لے جاتی ہے. عدالت نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سے مکالمہ کیا کہ بہت سی کم روزی کمانے والے یہ ریڈ بان ہیں, ان کو پٹیشن فائل ہی کیوں نہ کرنی پڑے. سندھ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت شروع. اجلاس میں صوبائی وزراء, مشیران, معاون خصوصی, چیف سیکریٹری, پرنسپل سیکریٹری اور دیگر متعلقہ افسران شریک ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے وزراء کو ہدایت کی کہ ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں تیزی لائی جائے. جن اسکیموں پر کام سست روی کا شکار ہے وہاں پیش رفت کو تیز کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے رمضان المبارک کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایات کر دی ہیں. انتظامیہ شیخ رونوش کی قیمتوں میں ضابطہ لائے, ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. مصنوعی مہنگائی پر سخت کارروائی کی جائے. عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں. بازاروں میں معیاری اشیاء کی وافر اور سستی فراہمی یقینی بنائی جائے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی پارٹی سیکریٹریٹ آمد. سابق وزیر اعظم نواز شریف جاتی عمرہ سے ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. آپ کو بتائیں لاہور سے نواز شریف پہنچ چکے ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی پارٹی سیکریٹریٹ آمد ہوئی ہے. ایم پی او کے تحت بھکاری کو گرفتار کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت. چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے کی. پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے ریمارکس دیے کہ سیاسی کیسز کے بعد اب بھکاریوں کو 3 ایم پی او میں ڈال دیا ہے. بھکاریوں کے لیے تو اپنا قانون موجود ہے, اس کے مطابق آپ کارروائی کریں. عدالت نے 3 روز کے اندر ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 4 مارچ تک ملتوی کر دی.
फारूक सत्तार ने कहा कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। राजनी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। रमज़ान में शहरियों को रिलीफ दिलवाने के लिए आपने किरदार अदा करना है। सिटी वार्डन्स को सड़कों पर खड़ा करें और रमज़ान में ताकि लोग खिदमत अंजाम दें। गैस और बिजली की लोड शेडिंग रमज़ानों में नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात ना मिलने की तहकीकात करे। वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे। आपको इस हवाले से बताएं कि सिटी वार्डन्स को सड़कों पर खड़ा किया जाए। कराची में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है, ऐसा कहा गया फारूक सत्तार की जानिब से। राजनी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है। गुज़िश्ता रात से जारी बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार हो सकता है। नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ अनवार अब्बासी रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर इस वक्त मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। अनवार, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है, मौसम उसके आड़े आ सकता है कि गुज़श्ता रात से हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी रावलपिंडी शहर में हल्की बूंदाबांदी हो रही है और आज मुमकिन तौर पर आज जो मैच है वो ना हो सके, लेकिन अगर मैच होता भी तो एक रस्मी कार्रवाई थी, जो एक रस्मी एक मैच होता। इसमें ना तो शायकीन इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ना ही यहाँ पर उस तरह का क्राउड रावलपिंडी शहर में देखा जाता। बहरहाल मैच तो 2 बजे शुरू होना है, लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त की सूरत हाल है, रात भर बारिश होती रही और सुबह से भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, तो मुमकिन तौर पर ये मैच या तो ताखीर का शिकार हो सकता है और हो सकता है कि अगर मजीद बारिश होगी तो ये मैच हो भी ना सके। जी, और अब मौसम का हाल बताएं तो मुल्क के बेशतर शहरों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। ड्यामर, बाबू सर टॉप, कलाम, आलम जब्बा ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ग्रेस वैली में पारा -9, शारदा में -4 रिकॉर्ड। अस्तौर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज से वक्फे से जारी है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। लोग घरों में मैसूर कुमराट रोड ब्रेकआउट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद है। सयाह और मकामी अफराद फंस गए हैं। शराय काराकोरम भी मुख्तलिफ मकामात से बंद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है। मजीद तफसीलात जानते हैं जायदा राव से। जायदा, मौसम का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मुझ समेत हर पाकिस्तानी को लग रहा था कि सर्दी चली गई है और गर्मी आ गई, लेकिन जाती जाती सर्दी ऐसी लौटी है कि आई है और छा गई है। अगर सर्दी का असल मजा लेना है तो आपको मरी गलियात आना पड़ेगा, जहां पहाड़ों ने जो है सरसब्ज जो पहाड़ है वो सफेद चादर ओढ़ी हुई है बर्फ की। ना सिर्फ पहाड़ों पर बल्कि सड़क पर भी जो है बर्फ पड़ी हुई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। गो के स्याहों का इतना रश नहीं है क्योंकि अचानक सर्दी आई है, किसी को तैयारी का मौका ही नहीं दिया। और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आप के तहत मुजस्मे बना रहे हैं बर्फ के, और लोग उनके साथ आके तस्वीर बनाते हैं और कोई बर्फ के गोले बनाकर इंजॉय करता है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में टेम्परेचर है। सर्दी जो लग रहा था कि मरी में या कहीं भी पड़ नहीं रही, तो सर्दी ने एक दफा अपनी झलक दिखा दी है। ये नहीं कि रमजान अच्छा होने वाला है, लेकिन स्याह का यहाँ पर रश नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पर नजारे से हसीन नजारे कुदरत के यहाँ उससे महसूस हो रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आसमान पर काली घटाओं का राज। बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। जाती सर्दी लौट आई। बारिश के बायस मुरझाए फूल भी खिल उठे। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदे अदील अशरफ से। जी अदील। जी बिल्कुल, मौसम की बात की जाए तो रावलपिंडी शहर में गुज़िश्ता 2 से 3 रोज हो गए हैं। देखा जा रहा है सुबह की बात हो या रात का वक्त, वक्फे से बारिश का सिलसिला शहर भर के देकर इलाकों में जारी है और मुसलसल बूंदाबांदी जो है इस वक्त भी अभी कुछ देर पहले भी जारी थी, जिसकी वजह से मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। शहरी काफी ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि काफी अरसा दराज से देख रहे थे कि बारिशें मौसम सरमा में नहीं हुई, लेकिन जाता फरवरी जो है बारिशों की नवीद लेकर आया और काफी ज्यादा मौसम जो है इस वक्त खुशगवार हो चुका है। रमजानुल मुबारक भी अब से 2 रोज की दूरी पर है और लोगों के लिए काफी अच्छा ये महीना जो है रमजानुल मुबारक का गुजरेगा क्योंकि बारिशें हुई हैं और सर्दी की शिद्दत में वैसे ही इजाफा हो गया है। और इस वक्त भी आसमान पर काले स्याह जो सुरमई बादल हैं वो देखे जा सकते हैं। हर तरफ खुशी का समा है और जो सर्दी की शिद्दत है उसमें ना सिर्फ इजाफा हो गया है बल्कि जो गर्द आलूद थी बारिशें ना होने की वजह से जो पौधे वगैरह थे, दरख्त थे, वो काफी ज्यादा गर्द आलूद हो चुके थे। लेकिन बारिशें होने के सबब इस वजह से बूंदाबांदी के बाद वो भी काफी ज्यादा निखरते हुए दिखाई दे रहे हैं और शहर की खूबसूरती में ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि जो सब्जा है वो भी काफी निखरता हुआ दिखाई दे रहा है। और महकमा मौसमियात ने जो बारिशों की पेशगोई की है वो जुमे के रोज तक की गई है, जिसके बाद जो मुल्क के दीगर इलाके हैं वहां पर भी बारिशें होंगी और मौसम एक बार फिर से जो है रावलपिंडी शहर का खुशगवार हो चुका है। जी
आगे बढ़े आपको बताएं, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वकला की नाअहली नहीं, आपको पता है कि सिस्टम पर कौन लोग काबिज है। अवाम उठ चुकी है, अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई है। अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मैंने मशवरा दिया था कि KP हाउस में कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन कमेटी का फैसला था कि उधर की जाए। इनकलाब की बात की है, अवाम की आवाज़ उठानी चाहिए और वो उठ चुकी है। कामयाब वकला की नाअहली नहीं है, पूरा सिस्टम पे आपको मालूम है कि कुछ और लोग काबिज है जो करने नहीं दे रहे, लेकिन अवाम पीक चुकी है, अवाम की आवाज़ उठ चुकी है। अब किसी लोगों को ये सेंस करना होगा कि अवाम की आवाज़ को कहीं सूरत दबाया नहीं जा सकता। कॉन्फ्रेंस पर भी हो गई है, अगर इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस होनी थी तो कामयाब दूसरे लोगों ने हमारा और ही कॉन्फ्रेंस कामयाब बना लिया। एक बात अटल है, अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, पार्लियामान की सुप्रीमेसी होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, दैट्स द एंड ऑफ इट। इनकलाब की बात नहीं है, इनकलाब कहाँ से उठता है, अवाम की आवाज़ है, अवाम आवाज़ उठाती है और अवाम हल्के खुदा बोल चुकी है। और जब हल्के खुदा बोले फिर कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। द ओनली पॉइंट इज नाउ कि उतने कितनी देर लगनी है। पुलिस भर्ती मामला, रेलवेज पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन में भर्ती के लिए फिजिकल इम्तिहान में शामिल होने वाला जालसा समेत असल उम्मीदवार गिरफ्तार। मुलजिम खिजर असल उम्मीदवार एहसन इकबाल की जगह कांस्टेबल के फिजिकल इम्तिहान में शरीक होने टेस्ट सेंटर पहुंचा। दौड़ मुकम्मल होने के बाद DIG ऑपरेशंस अब्दुल अरब चौधरी की निगरानी में कमेटी ने जांच पड़ताल की तो उम्मीदवार जाली निकला। जाली उम्मीदवार खिजर के पास असल उम्मीदवार की रोल नंबर स्लिप और शनाख्ती कार्ड मौजूद था, जो उसके ज़ाहिरी हुलिये से मुख्तलिफ निकला। सुपरवाइजरी कमेटी के अजमल, मतलूब, खिजर और जाहिद ने असल उम्मीदवार एहसन को भी मौके पर तलब करके गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि DIG ऑपरेशंस की निगरानी में कमेटी ने जांच पड़ताल की तो उम्मीदवार जाली निकला। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ पर थाना CTD और थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमात की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई है। बानी PTI के जेल ट्रायल के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का अदालत को ताहाल कोई जवाब मौसूल न हो सका। अली नवाज अमान, आमिर ज्ञानी अदालत में पेश हुए। वकील सरदार मसरूफ एडवोकेट और अतीकुर रहमान सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदम दस्तयाबी के बायस केस की समाअत बगैर मजीद किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। थाना CTD और थाना गोलड़ा के मुकदमात की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। साबिक सदर बैंक ऑफ पंजाब हमीश खान और शेख अफजल समेत दीगर रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर में बैंक ऑफ पंजाब रेफरेंस की समाअत हुई है। एहतसाब अदालत के जज कैसर नज़ीर बट ने समाअत की है। एहतसाब अदालत का मुलजिम शेख अफजल के पेश न होने पर इजहार बरहमी। अदालत ने शेख अफजल की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त खारिज करके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुलजिम शेख अफजल के जमानती मचल के मनसूख करते हुए जमानती मचलकों की रकम जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शेख अफजल के जामिन को शोकॉस नोटिस जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत ने बैंक ऑफ पंजाब रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी थी।